जय गुरु जी। आज गुरु जी के महासमाधि का अवसर है। इसमें मुझे वो दिन भी याद आ रहा है जिस दिन गुरु जी ने महासमाधि ली। खबर पहुंची जगह जगह पर, जगह जगह से लोग आए, बड़ा मंदिर पहुंचे, सबके चेहरे उदास, लेकिन सबके मन में एक उम्मीद भी थी कि गुरु जी शायद मजाक कर रहे हैं, गुरु जी वापस आ जाएंगे। ये उम्मीद भी लिए बैठे थे और इसी उम्मीद से वहां पे परिक्रमा की, गुरुजी के पास जाके बैठे बड़े मंदिर में। और जब गुरुजी को संस्कार के लिए लेके गए तो एक उदासी सी फिर छा गई, सारे सैड। और मेरा ख्याल कोई होगा उधर जिसके आंखों से आंसू नहीं निकले, नहीं तो सारे जेंटलमैन भी, लेडीज भी, सबके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। गुरुजी का संस्कार हो रहा था, साथ के साथ ही मेरे ख्याल सारी संगत के ही दिमाग में बात आने लग गई कि गुरुजी बोल रहे हैं कि मैं कितने नहीं गया, मैं तो नाल ही है, सिर्फ चोला चढ़िया तो नहीं चढ़िया। और इससे थोड़ा सा लोगों का भरोसा आने लगा। उस दिन शाम को बड़े मंदिर में इकट्ठे हुए। अनफॉर्चुनेटली मैं तो नहीं था उधर, मुझे वापस जाना पड़ा जल्दी। लेकिन जो इकट्ठे हुए वो सब बताते हैं कि इतनी जबरदस्त गुरुजी की खुशबू आई बड़े मंदिर के हॉल में, जहाँ सब इकट्ठे हुए थे। सबको खुशबू मिल रही थी और स्ट्रॉन्ग खुशबू, जिससे जाहिर होता था कि गुरुजी बता रहे हैं कि देखो मैं इधर ही हूँ, मैं आपके साथ हूँ, घबराने की कोई बात नहीं। और सही बात है, गुरुजी हमेशा कहते थे प्रैक्टिकल करके दिखाना, तो दिखाने, उन्हें भी दिखाने। इतनी नई संगत के साथ इतना कुछ हुआ है, हमारे साथ भी छोटी सी छोटी बात, बड़ी बात तो है ही, उनमें भी गुरुजी मदद करते हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं मार्केट में गया और जल्दबाजी में मेरे कार के पेपर्स गिर गए नीचे। और मैं वापस आया तो सब अपना काम करके, तो मैंने देखा पेपर्स नहीं है। मैं फिर भागा वापस उनको ढूंढने के लिए। तब तक 2 young girls had found this little folder lying on the road in the market. They picked it up, opened it, saw my address, and on the scooty they came down. घर में आ गए हमारे, आके बब्बू आंटी को दे दिए कि जी ये आपके पेपर्स गिरे हुए थे, हमें मिले हैं। अब ये क्या, एक तो वेरी नाइस ऑफ दोस गर्ल्स जिन्होंने ये किया, लेकिन मैं तो समझता हूँ ये गुरुजी की देन थे। नहीं तो उनको मालूम था बड़ा कष्ट होएगा, रजिस्ट्रेशन पेपर्स वगैरह सब कुछ उसी में ही थे। तो ये भी छोटी सी चीज के लिए भी गुरुजी इतनी मदद कर देते थे। बोल, मेरे तो दिमाग में यही आया, मैं गुरुजी कह रहे होंगे बड़ा लापरवाह हो गया सद्धू, मैंने तो तंग करता, मैंने तेरे पेपर भी लाके देने पेंदे। और मैं बताता हूँ आपको, उनके महासमाधि के बाद हम 2-3 साल पहले हांगकांग गए थे। तो हांगकांग में जाने के लिए मेरे घर पीछे अकेला रहता था, एक नौकर था गोरखा, यंग बॉय। तो हमने गांव से बात की तो वहाँ एक चोपड़ा साहब थे, वो आते जाते रहते थे, मिलते थे, बड़े अच्छे 74-75 ईयर ओल्ड थे। सुबह शाम पाठ करते थे, पूजा करते थे और बड़े प्यार से जिसको भी मिलते थे, वेरी वेल मैनर्ड, वेरी वेल बिहेव्ड, अच्छी तरह मिलते थे, खुश तबीयत थे। तो उन्होंने कहा जी मैं चले जाता हूँ, मैं रह जाता हूँ उनके घर में। तो हम बड़े खुश थे, वो आए, वो रहे हमारे घर में, हम आराम से हांगकांग चले गए। थोड़े दिन के बाद में मेरे सर्वेंट का फादर जो कलकत्ता में है, उसने SMS भेजा कि योर सर्वेंट अरेस्टेड बाय पुलिस। तो मैंने सोचा गोरखा थोड़े गर्म दिमाग के होते हैं, लड़पड़ा होगा किसी के साथ, पुलिस ने पकड़ लिया होगा। सो आई रैंग अप, अपने नेफ्यू को रिंग किया, मैंने कहा भाई जाके देखो उधर क्या हो गया, उसको छुड़ाओ अगर फंस गया था। तो वो आके उसने होरी स्टोरी बताई। वो कहते जी ये पुलिस वाले सिविल ड्रेस में आए थे और ये चोपड़ा साहब को पकड़ के ले गए हैं और गोरखे को ये बोल गए हैं कि पूरा सामान वान उनका चेक किया है, उसको उठा के ले गए हैं। उनके पास शायद एक पिस्टल भी था और उनको ले गए हैं और बोल के गए हैं कि इनके ऊपर मुकदमा चलेगा, ये टेररिस्ट के साथ मिले हुए थे पंजाब में। जब मैंने ये सुना मेरे पैर के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने कहा भाई 3 स्टेटों में हमने टेररिस्ट के साथ में लड़ा हूँ, पंजाब में, JNK में, असम में, 3 स्टेटों में लड़ा हूँ और ये क्या हो गया। देखिए लोग अगर कल को पुलिस मेरे को पूछेगी मैं तो सह नहीं सकूंगा, ये तो इतनी बेइज्जती मैं नहीं सह सकूंगा, ये क्या हो गया। हम तो इसको शरीफ सीधा आदमी समझते थे। खैर अगले दिन मेरे नेफ्यू का फोन आया कि आप ट्रिब्यून खोल के देखो, चंडीगढ़ ट्रिब्यून, तो आपको थोड़ी तसल्ली मिलेगी। उसमें ये लिखा था कि इस बंदे को उन्होंने, पुलिस ने पकड़ा है चंडीगढ़ के किसी क्रॉसिंग के ऊपर, नाका लगाया हुआ था, वहां पकड़ा है। मेरे घर का, मेरा उसमें कोई नाम निशान नहीं, ना पुलिस ने आज तक मेरे से कुछ पूछा या कुछ किया। उनको जो जिस चीज की तलाश थी उसको ले गए, बाद में वो भी छूट गया। बट द पॉइंट इज कि उस टाइम पे हमारे पे जो गुजरी, मैं तो उसी टाइम गुरुजी की स्वरूप मेरे फोन में हमेशा रहती है। मैंने खोला, मैं कहा गुरुजी ये क्या हो गया, हमारे साथ क्या कर रहे हो। गुरुजी ने बोला हुआ लाइफ, फिर उसको पकड़ा ही कहीं और दिखाया, हमारे घर में पकड़ा ही नहीं दिखाया। ये थे गुरुजी के काबिलियत, या मतलब ये थी गुरुजी की मेहर। महासमाधि लेने से बाद में, महासमाधि लेने से पहले की भी मैं 2 छोटे सत्संग सुनाता हूँ। मेरा बेटा मर्चेंट नेवी में ज्वाइन कर रहा था
और पहली बार शिप पे जाना था। तो वो अपना गुरुजी के पास हम आते थे, तो गुरुजी के पास लॉकेट पड़े हुए थे जो गुरुजी रोज बांट रहे थे। मेरा बेटा लॉकेट लेने के चक्कर में गुरुजी के नजदीक जाके बैठ जाता था, लेकिन वो 2 दिन गुरुजी ने उसको लॉकेट नहीं दिया। तो दूसरे दिन गुरुजी को कहता है, गुरुजी मैं तो कल शिप पे जा रहा हूँ। कहते ठीक है बेटा जाओ ऐश करो। कहते गुरुजी एक रिक्वेस्ट है। कहते बोलो। अब मैनू भी एक लॉकेट दे दो। गुरुजी स्माइल करके कहते ये लो, ही गेव हिम अ लॉकेट, 1 लॉकेट। फिर मेरा बेटा कहता गुरुजी एक और रिक्वेस्ट है। कहते बोल। कहते जी मैं कभी कभी आपको टेलीफोन कर लिया करूं शिप से। गुरुजी कहते बेटा टेलीफोन ते मम्मी डैडी नु करीदा, गुरुआं नाल ते टेलीपैथी चलदी है। कह दिया, बात खत्म हुई। बेटा चले गया शिप पे। अगली बार गए गुरुजी के पास, गुरुजी मेरी बाबू आंटी को पूछते बेटा गया शिप पे? वो कहा हाँ जी। फिर कहते शिप पे चला गया? मैं क्या आंटी कहते हाँ जी। उसके बाद कई बार गुरुजी पूछते थे कि बेटा कैसा है। एक दिन गुरुजी के पास बैठे हुए थे और काफी लेट हो गया था, रात को 1-2 बज गए थे। गुरुजी बाहर चले गए थे। बाहर से जब वापस आए तो लड्डुओं का एक डब्बा लेके आ गए साथ। सबको एक एक लड्डू बांटने लग गए कि चलो प्रसाद लो, जितने भी हम लोग वहां बैठे थे। तो सबको एक एक लड्डू दे रहे थे और मेरी वाइफ को उन्होंने 2 लड्डू दिए। और मेरी वाइफ मेरे को आगे कहती, खुश होके कहती देखो गुरुजी ने 2 लड्डू दिए हैं, हमेशा बेटे के बारे पूछती है तो एक उसके लिए दिया है। उतने में ही जोशी अंकल वहां सेवा करते थे, वो आए और मेरे को कहते आपका टेलीफोन है। तो मैं चला गया बाहर टेलीफोन सुनने के लिए। मेरा बेटा साइमल्टेनियसली जैसे इधर गुरुजी ने लड्डू दिया उधर उसका टेलीफोन आया। तो मैंने कहा भाई तूने इधर कैसे रिंग कर दिया? घर पे रिंग किया, मिले नहीं? कहते नहीं घर में रिंग ही नहीं किया, मैं उठा था, मैंने कहा चलो रिंग करके देखते हैं। तो यहीं रिंग कर दिया, पता लगा आप इधर ही हो। फिर मैंने बात की उससे, मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर चलो अपनी माँ से भी बात करो। मैं अंदर चले गया, आंटी को भेजा। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा। मैं क्या गुरुजी बेटा का टेलीफोन आया? कहता हाँ पता है। ये थे गुरुजी के, करके दिखाना है। उन्होंने बोला था टेलीपैथी होएगी, तो टेलीपैथी। उन्होंने बेटे से बाद में पूछा कि बेटा तू कैसे उधर कैसे रिंग कर दिया? कहता पापा पता नहीं, मेरे को भी, मैं सोया पड़ा उठा था और फोन करने को दिल किया तो मेरे दिमाग में आया कि तू छोटा बंदर फोन करते, तो मैंने वहां फोन कर दिया जोशी अंकल के फोन पे। दिस इज गुरुजी, जो कहते थे वो करके दिखाते थे। एक और बात मैं पिछली बार सत्संग में बताना भूल गया, जरूरी बात थी, तो वो मैं अभी बताऊंगा। मैंने बताया था कि गुरुजी बद्दी गए थे और वापसी पे सीधे निकल गए दिल्ली के लिए, लेकिन वापस आने पे अगले फंक्शन 2 दिन के बाद बाबू आंटी को कहते मैं तेरा घर ब्लेस करके आया खलो के। तो हमने कहा अच्छा गुरुजी। उन्होंने ये भी पूछा तुम्हारा नेबर कौन है, तुम्हारे पीछे जमीन पटवारी की है, नहीं बेच रहा आपको, सब उनको मालूम था। लेकिन ये तो हो गया उस टाइम पे। हमने संगत से पूछा गुरुजी रुके थे वहां पे? वो कहते नहीं जी गुरुजी तो सीधे निकल गए थे, कहीं नहीं रुके रास्ते में, सीधे दिल्ली आए। एक दो थोड़े 1 साल के बाद उससे कम ही गुरुजी ने महासमाधि ले ली। तो मेरे जो घर में मिस्त्री काम किया करते थे उनसे मैं गुरुजी के बारे में थोड़ी बहुत ही बात करता रहता था। वो उनको जब पता लगा कि गुरुजी ने महासमाधि ले ली तो वो बेचारे सपोर्ट करने घर में बारी बारी एक एक करके आए। तो उनमें से एक पेंटर था, वो मेरे को कहता साहब गुरुजी आपके बहुत महान आदमी थे। तो मैंने कहा तू तो गुरुजी को मिला भी नहीं, तू इतना पक्का कैसे कह रहा है? कहता मिला हो जी। मैंने कहा तू कैसे मिल गया, तू तो गुरुजी को कभी देखा नहीं। नहीं आपके पास फोटो देखी है। उसके बाद कहता है गुरुजी आए थे इधर, कार से उतरे, अपने गेट पे खड़े होके पूछते जनरल संधू थे या दिल्ली में है? कहते जी दिल्ली में। कहते ठीक है। और फिर दोनों इधर उधर देख के फिर गाड़ी में बैठ के चले गए। ये गुरुजी जो बोला पिछली बार मैं ये बताना भूल गया कि गुरुजी आए साक्षात हमारे घर में, उन्होंने चरण रखे, उनकी मेहर है। आज के लिए बस इतनी ही सत्संग। सारी संगत को मेरी तरफ से नमस्कार। जय गुरुजी।